नमस्कार मित्रों। सभी 12 लग्नों में सभी 9 ग्रह के फलों की चर्चा करते हुए आज हम वृष राशि या फिर वृष लग्न जिसको कि अंग्रेजी में टॉरस बोलते हैं, उसमें बुध के 12 भावों में फल को जानेंगे। ये जो सामने आपको तस्वीर दिख रही है, ये वाराह भगवान की है। वाराह विष्णु भगवान का एक अवतार है वाराह। इनका मूर्ति इसलिए लगाया जाता है कि जो नेगेटिव एनर्जी मतलब नकारात्मक शक्तियाँ जो आपको घेर लेती हैं, या फिर मलेच्छ जाति के लोग जो आपके आसपास आते हैं और आपको परेशान करते हैं, उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए ये लगाया गया था। आपको याद होगा कि विजयनगर साम्राज्य जो था, उसके झंडा में भी भगवान वाराह का था तस्वीर। इसलिए लगाया गया था क्योंकि विजयनगर साम्राज्य चारों साइड से मुसलमानों के राज्य से घिर चुका था, इसलिए उसके झंडे में लगाया गया था और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया था। तो आपको भी अगर मलेच्छों से दिक्कत है, नेगेटिव एनर्जी से दिक्कत है, मतलब कि भूत प्रेत डाइन वगैरह से परेशानी है, तो अपने घर में वाराह की मूर्ति जरूर रखें, इससे आपका बचाव होगा। बुध ग्रह चूँकि सौम्य ग्रह माने जाते हैं, एक युवा ग्रह माने जाते हैं, और इनका वाहन आपको जो दिख रहा है पीछे शेर दिख रहा है, और कहीं कहीं पर हाथी भी दिखाया जाता है, लेकिन प्रायः शेर ही देखने को मिलता है। तो इससे यही पता चलता है कि जो बुध ग्रह हैं, उनकी अधिष्ठात्री जो देवी हैं या फिर आराध्य देव हैं, वो महाकाली हैं। तो महाकाली का पूजा करने से इनका जो भी अशुभ प्रभाव मिल रहा है वो समाप्त हो जाता है। आप दुर्गा सप्तशती में पढ़ते होंगे, दुर्गा माता का 9 नाम जो है उसका स्मरण हमेशा करना चाहिए, दुर्गा कवच का हमेशा पाठ करना चाहिए। इससे आपके सारे समस्याएं दूर होती हैं। आइए बुध ग्रह का जानते हैं, वृष राशि के 12 भावों में फल। यहाँ पर बुध ग्रह को जो फल मतलब घर जो मिला है, वो मिला है आपका द्वितीय घर और पंचम घर, मतलब कि जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है उसको आप गिनेंगे, और लगन जो प्रथम भाव है और वहीं से गिना जाता है इसमें कुंडली में, उसको छोड़ के नहीं गिना जाता है। तो ठीक है, तो जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ से देखिए तो दूसरे भाव में चले गए और पंचम भाव में इनकी दोनों राशियाँ चली गई, मतलब कि आपके परिवार का और आपके संतान दोनों का ख्याल यहाँ पर बुध ग्रह रखने वाले हैं। अगर बुध आपके लगन में ही आकर बैठ गए तो आपका परिवार आप में आकर बैठ गया, तो मतलब आपका मन जो है हमेशा अपने परिवार, अपने पुत्र, अपने संतान, अपना मतलब जो कुटुंब होता है उसमें लगा रहेगा, उसी में मन हमेशा आपका घूमते रहेगा। चूँकि द्वितीय से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं, तो इसके प्रभाव से व्यक्ति चर्चित एवं धनी परिवार में निवास करता है। वह अच्छा शरीर वाला होता है, उच्च शिक्षा के साथ साथ संतान भी अच्छी होती है, क्योंकि शिक्षा का भाव भी होता है पंचम। तो वही लगन में आकर बैठ गया तो व्यक्ति शिक्षा की तरफ, शास्त्रों की तरफ, अच्छा ज्ञान की तरफ ज़्यादा जागरूक होता है। यहाँ से जो बुध सप्तम दृष्टि से जो सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को नौकरी, कारोबार आदि क्षेत्रों में काफ़ी सफलता मिलती है, जिससे जीवन स्तर उच्च होने लगता है। ऐसे व्यक्ति को स्त्री द्वारा अच्छी सहायता प्राप्त होती है। यहाँ पर मैंने गोल घेरा लगा दिया है हरे से, आप देख लीजिए कहाँ के स्वामी हैं वो। तो लगन में बुध का जो यहाँ पर फल है वो अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि अच्छे घरों के स्वामी हो गए हैं। हालांकि संतान से कुछ संघर्ष या फिर विद्या में कुछ संघर्ष का योग बनता है, क्योंकि जो 6 नंबर की राशि होती है वो संघर्ष की राशि होती है, और उसके स्वामी लगन में गए हैं, तो कुछ न कुछ संघर्ष की स्थिति थोड़ी बनेगी। अब यदि बुध आपके दूसरे भाव में चले गए, मतलब अपने ही घर में चले गए, तो व्यक्ति को धन की आय अच्छी होती है, पारिवारिक स्तर ऊंचा बनता है, लेकिन कुछ ग्रह योगों के कारण संतान के पक्ष में थोड़ी जटिल समस्याएं पैदा हो जाती हैं। नौकरी कारोबार की स्थिति सामान्य रहती है, तो यहाँ संतान संबंधित कुछ समस्याएं थोड़ी पैदा होती हैं, तो उसके लिए आप दुर्गा माता का ध्यान जरूर करें। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं बुध, तो बुध उम्र का लाभ करा देते हैं। यहाँ पर कुछ पुरातत्व मतलब पुरानी चीज़ों से संबंधित, पुराने हेरिडेटरी जो आपका धन संपत्ति वगैरह आ रहा है उससे संबंधित लाभ कराते हैं। शरीर सदा स्वस्थ बना रहता है। उच्च प्रकृति का होने से समाज में उसका मान प्रतिष्ठा भी सदैव बना रहता है। और चूँकि बुध वाणी के कारक हैं और वाणी के भाव में जाकर बैठे हैं, तो यहाँ पर व्यक्ति की वाणी काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी प्रबल हो जाती है, बशर्ते बुध यहाँ पर पीड़ित ना हो। अगर राहु बैठ गया तो व्यक्ति हकलाने लगता है, इस तरह की समस्या आता है। और कहीं शुक्र बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए, तो व्यक्ति अच्छा गायक भी हो जाता है, कवि भी हो जाता है। अब यदि बुध आपके तृतीय भाव में जाकर बैठ गए, बुध काल पुरुष की कुंडली में तृतीय भाव के ही मालिक हैं, तो बुध तृतीय में जाकर बैठे हैं, लेकिन चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा से उनका शत्रुता होता है। हालांकि व्यक्ति को यहाँ पर समाज में अच्छा असर पड़ता है, पराक्रम बढ़ोतरी के साथ साथ भाई बहनों का भी पूरी सुख सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन व्यक्ति पानी से ज़्यादा ना खेले, पानी से दूरी बनाए रखे, पानी उसे काफ़ी आकर्षित करता है, लेकिन पानी में डूबने का भी खतरा रहता है। यहाँ पर अपने ही कार्यकुशल से व्यक्ति अच्छा धन प्राप्त कर लेता है। यहाँ से जो मित्र दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, भाग्य भाव पर, तो ऐसा व्यक्ति एक धार्मिक किस्म की जीवन शैली अपना बना लेता है।
वह पूजा पाठ एवं तीर्थ यात्रा अधिक करता है, इससे उसका चरित्र श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान तथा अमीर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी बन जाता है। चूँकि यहाँ पर बुध जो है वाणी के मालिक हैं और द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं, तो तृतीय में गया, मतलब द्वितीय से द्वितीय हो गया, तो बुध हो गया भावात भाव सिद्धांत से मजबूत। यहाँ पर बुध जो है व्यक्ति को अच्छा वक्ता बना देते हैं और वो अच्छा खासा भाषण दे लेता है और डीप नॉलेज का, मतलब गूढ़ ज्ञान का भी भाषण अच्छा खासा दे लेता है व्यक्ति। अब यदि बुध आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए, यहाँ पर सूर्य की राशि में जाकर बैठे हैं, तो सूर्य से उनकी लगभग मित्रता ही मानी जाती है, क्योंकि सूर्य के हमेशा ही नज़दीक रहते हैं। इसके वजह से व्यक्ति माँ तथा जमीन का विशेष लाभ मिलता है व्यक्ति को, क्योंकि पैतृक संपत्ति का स्वामी अपनी संपत्ति में गया है, तो पैतृक संपत्ति को अपना संपत्ति बदलने में व्यक्ति महारथी होगा, उसको आसानी से मिल जाएगा। उसका जीवन स्तर सामान्य होता है, वह साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होता है। चारों ओर उसकी कीर्ति फैलती है। कहीं अच्छा से अंश ग्रह में, मतलब बल डिग्री वाइज अगर मजबूत हुआ तो बहुत कीर्ति फैलती है, चारों साइड उसका नाम होता है। जो सप्तम दृष्टि से 11वें भाव, मतलब 10वें भाव को देख रहा है, जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है कुंभ राशि को, तो व्यक्ति का कुटुंब, मतलब परिवार से अच्छा सुख सहयोग मिलता है। पिता से भी काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। कारोबार में अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन जीने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि जो घर है, मतलब चतुर्थ भाव जो आपका घर है, वो चतुर्थ भाव माना जाता है। और घर में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो जीवन में आनंद है। अगर यहीं चतुर्थ भाव पर कुछ क्रूर ग्रह जैसे कि राहु है, शनि है, सूर्य है, ये सब बैठ जाए तो घर में कलह कलेश की स्थिति बन जाती है। लेकिन यहीं पर सौम्य ग्रह जैसे बुध है, शुक्र है, ये सब बैठता है तो परिवार को जीने में बड़ा आनंद आता है ऐसे लोगों को। अब यदि बुध आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर अपने ही घर में आकर बैठे हैं, लेकिन पराक्रम की राशि है, मतलब कि संघर्ष की राशि है, ये सेवा भाव की राशि है, तो व्यक्ति को कड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ पर वह अपने बाहुबल से अपार धन कमाता है। अच्छी शिक्षा संगति होने के कारण वह संततिवान, विद्वान, बुद्धिमान तथा अमीर होता है। मतलब यहाँ पर मिलता सब कुछ है, लेकिन संघर्ष की स्थिति थोड़ी बनती है, क्योंकि संघर्ष का राशि है। उसे परिवार का भरपूर सुख मिलता है। उसे त्वचा संबंधी कुछ रोग हो सकते हैं, उससे बचाव करें। हालांकि यहाँ से जो बुध है सप्तम नीच दृष्टि से देख रहा है 11वें भाव को, तो कुछ आमदनी के स्रोतों में बाधाएं आती हैं, किंतु बुद्धिमानी तथा अच्छे गुणों से वह उन्हें आसानी से दूर कर लेता है। संतान पक्ष से धन लाभ होता है। कुल मिलाकर वह सुखी एवं प्रतिष्ठित जीवन जीता है। क्योंकि अपने ही घर में है तो कुछ न कुछ हानि करके भी बढ़ोतरी का योग यहाँ पर बुध बना देते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि 6 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर अगर क्रूर ग्रह बैठते हैं तो व्यक्ति को मार काट की नौबत आती है, लड़ाई झगड़े की नौबत आती है। लेकिन शुभ ग्रह बैठे तो स्थिति वहाँ पर सिर्फ बातचीत से ही, एग्रेशन से ही निकल जाता है। अब यदि बुध आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर बुध जो है सौम्य ग्रह है, किसी से लड़ना नहीं चाहता है। और लड़ता भी है तो जितना स्टार्टिंग में तो काफ़ी पावरफुली लड़ने जाता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पीछे हट जाता है, क्योंकि बच्चा है, किसी भी चीज़ में मन उब जाता है जल्दी से। तो शत्रु पक्ष द्वारा डर बना रहता है, लेकिन अपने पुरुषार्थ से वह इस दुख से भी उबर जाता है। अपने क्रियाकलापों द्वारा वह हर क्षेत्र में कामयाब होता है। परिवार में कुछ सदस्यों से उसका कुछ समय के लिए मतभेद हो जाता है, बाद में सब कुछ सामान्य स्थिति बनती है। बुध जो सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति का खर्चा का योग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खर्चा यहाँ पर सोच समझ के करना चाहिए। हालांकि बाहरी संसाधनों से जुड़कर वो अगर व्यापार करे तो उसे धन लाभ भी होता है, समाज में उसका मान प्रतिष्ठा भी बढ़ता है यहाँ पर। अब यदि बुध आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, तो बुध चूँकि व्यापार के कारक होते हैं, क्योंकि वैश्य ग्रह माना जाता है इनको, और व्यापार भाव में जाकर बैठे हैं, तो जिस भी क्षेत्र से, खासकर यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, तो कुछ गूढ़ विषयों से संबंधित या फिर रत्नों से संबंधित या फिर पानी जलीय स्रोतों से संबंधित कुछ व्यापार करेंगे तो ज़्यादा अपार प्रगति होती है। समाज में उसकी अच्छी साख बनती है। उसको सुंदर एवं बुद्धिमान पत्नी का सुख सहयोग प्राप्त होता है। यहाँ पर परिवार का सहायता द्वारा धन लाभ की भी प्राप्ति यहाँ पर व्यक्ति को यदा कदा होते रहती है। सप्तम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं तो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इस ग्रह स्थिति के कारण उसे अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं तथा सभी काम सफल होते हैं। खासकर जलीय स्रोतों से अगर ये व्यापार करे तो ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। मंगल के घर में है तो मंगल से संबंधित भी कुछ व्यापार करे तो उसमें भी व्यक्ति को लाभ मिलता है। मंगल से संबंधित मतलब कि कमीशन वाला चीज़, और कमीशन वाला चीज़ फाइनेंस से जोड़कर व्यक्ति काम करे तो ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि बुध फाइनेंस के भी कारक हैं और वहाँ भी कमीशन से संबंधित वर्क्स होते हैं।
अब यदि बुध आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो बुध यहाँ पर गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु की राशि में थोड़े इनको धर्मात्मा होने की चीज़ होती है। अगर धर्मात्मा नहीं होते हैं थोड़ा समस्या होता है। व्यक्ति अनेक प्रकार का लाभ यहाँ भी कमाता है। उम्र बढ़ोतरी तथा पुरानी चीज़ों का उसे लाभ होता है। वह धन को दुगना करने में यहाँ पर सफल हो जाता है, क्योंकि बुध जो है तार्किक है और जो गुरु है वो ज्ञान है, फिलोसॉफिकल है। यहाँ पर इन दोनों का समागम हो रहा है, मतलब तर्क और फिलॉसफी दोनों एक जगह मिल जाए तो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक चिकित्सक बन जाता है। व्यक्ति एक बहुत अच्छा हीलर बन जाता है। हीलर कहने का मतलब बहुत व्यक्ति यहाँ पर परेशान है अपने ज़िंदगी से, उनके दुखों को किस तरीके से दूर करना है ये भी व्यक्ति जानता है। यहाँ पर सप्तम दृष्टि से जो अपने ही घर को देख रहे हैं, द्वितीय भाव को, तो व्यक्ति कठिन मेहनत से अपना जीवन यापन करता है, धन दौलत प्राप्त होता है, उसका जीवन स्तर उच्च बनता है और समाज में उसको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसके परिवार में भी, कुटुंब में भी उसकी साख होती है, मतलब उसके परिवार सब साथ चलते हैं क्योंकि अपने घर को देख रहा है। अब यदि जो बुध है आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, अपने मित्र के शनि के घर में जाकर बैठे, तो व्यक्ति कठिन मेहनत द्वारा काफ़ी धन एवं नाम कमाता है। शनि के घर में जाकर बैठे हैं तो ऐसे ही नहीं मिलने वाला है, आपको कुछ ना कुछ मेहनत करना होगा। उसे संतान का भी सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंचम से पंचम बैठे हैं बुध, तो यहाँ पर मजबूत हो गए। धर्म कर्म में उसकी रुचि सदा बनी रहती है और धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी तभी यहाँ पर बुध अच्छा फल देते भी हैं। बुध की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ रही है तो व्यक्ति को भाई बहनों का सुख मिलता है। वह अनेक सहायता से, माफ़ कीजिए, भाई बहनों की सहायता से अपना घर बार बनवाकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। उसके पराक्रम में बढ़ोतरी होती है क्योंकि तीसरे के भी स्वामी है काल पुरुष में वो, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति बनती है। हालांकि बुध नवम भाव में है तो कभी कभी डिले करवा देते हैं कोई भी चीज़ में, तो यहाँ पर ये चीज़ें देखनी है। आपको संघर्ष थोड़ा बनेगा, लेकिन बुध यहाँ पर प्राप्त जरूर करवाते हैं। आपको तीर्थ यात्राएं करवाएंगे, लंबी लंबी यात्राएं करवाएंगे और साथ ही साथ आपको धर्मात्मा भी बनाएंगे। अगर शास्त्र वगैरह पढ़ने में थोड़ी भी रुचि है तो यहाँ पर अच्छा खासा आपको शास्त्रज्ञ भी बना देंगे, मंत्रों का ज्ञाता बना देते हैं। अब यदि बुध आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को पिता एवं राज्य कारोबार वगैरह से अच्छा लाभ होता है। राज्य कहने का मतलब यहाँ सरकारी नौकरी या फिर सरकारी चीज़ों से संबंधित जुड़ के काम करना ये होता है। वह विशेष कार्य क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों द्वारा अपना स्तर उच्च बनाता है, मतलब अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैंडल करता है। वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो देखते हैं आप, या फिर फंक्शन कुछ बड़े बड़े होते हैं उसमें जो मंच संचालक वगैरह या फिर उस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग होते हैं वो कुंभ राशि के ही लोग होते हैं अधिकतर, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइज बहुत चीज़ें अच्छी से कर लेते हैं। और यहीं पर अगर बुध बैठा तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजर होता है वो व्यक्ति और वहाँ से लाभ कमाता है। इन्हीं प्रयत्नों से वह अच्छा पारिवारिक जीवन भी जी लेता है, क्योंकि अच्छा खासा धन की प्राप्ति हो रही हो तो अच्छा जीवन जीता है व्यक्ति। यहाँ से जो चतुर्थ भाव पर दिख रहा है सप्तम दृष्टि से, तो व्यक्ति को माँ का अधिक प्यार दुलार मिलता है। भूमि का पूर्ण उपयोग कर पाता है वह व्यक्ति। परिवार के सदस्यों से उसका अच्छा सहयोग प्राप्त होता है और जीवन सुचारू रूप से चलता है यहाँ पर, क्योंकि दसम भाव में बैठा है बुध। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कारकत्व तो उसका नहीं होता है दसम भाव में, लेकिन चतुर्थ का कारकत्व तो उसके पास होता है, चतुर्थ ठीक कर देता है। और बिजनेस का कारकत्व तो उसके पास है, तो बिजनेस की साइड आपको खींच के लेके चला जाएगा। अब यदि बुध आपको आपके 11 भाव में चले गए तो आपको जीवन में अनेक समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि बुध यहाँ पर नीच के हो गए हैं। आर्थिक समस्याओं में थोड़ी समस्याएं आएंगी। उसे अपने कुटुंब या परिवार का थोड़ा सहयोग नहीं मिल पाता, क्योंकि परिवार का स्वामी है यहाँ पर और वो नीच होकर बैठा है, तो परिवार से निभने में थोड़ी समस्याएं आएंगी। आपकी मतभेद होगा यहाँ पर। इन सब वजहों से वह मानसिक तथा आर्थिक रूप से थोड़ी दुखी रहने लगता है व्यक्ति। हालांकि संघर्ष करने के बाद स्थिति थोड़ी बदलेगी। जैसा घर में बैठा है उस तरीके का व्यापार करे। 12वें से संबंधित 12 भाव मीन से संबंधित जो व्यापार है वो करे तो ज़्यादा सफल होगा। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है पंचम भाव को, तो व्यक्ति अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। विचार शक्ति का अच्छा असर होने से उसका मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। संतान पक्ष उसका बलिष्ठ रहता है। कुल मिलाकर यहाँ व्यक्ति सुखपूर्वक और सामान्य जीवन जीता है। क्योंकि ऐसे ही मैंने कहा है कि कहीं भी खराब ग्रह अगर बैठे, अगर क्रूर ग्रह बैठे तो ज़्यादा संघर्ष कराता है। अगर शुभ ग्रह बैठे तो संघर्ष की स्थिति शुभत्व वाली ही होती है, मतलब कि भाषण देने का टाइम नहीं मिला, इस तरीके का आपको संघर्ष करना होगा। अब यदि आपको बुध 12वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ से व्यक्ति बाहरी साधनों से या फिर बाहरी व्यक्तियों से लाभ मिलता है, क्योंकि 12वां घर विदेश का भाव माना जाता है। विदेश कहने का मतलब आपके जन्म स्थान से दूर।
लेकिन साथ ही साथ उसका खर्च भी बढ़ता है। विद्या, संतान तथा आमदनी के क्षेत्र में असामान्य स्थिति बनी रहती है, मतलब हिल-डुल की स्थिति बनी रहती है। कभी अच्छा मन लग रहा है पढ़ने में, कभी मन नहीं लग रहा है, कभी आमदनी के स्रोत अच्छा खासा खुल जा रहे हैं, कभी बंद जा रहे हैं, इस तरह की स्थिति बनती है। यहाँ से जो छठे पर दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति को अस्थायी फलादेश के अंतर्गत अपने कार्य कौशल द्वारा सामान्य लाभ मिलता है तथा दुश्मनों पर विजय प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान, मेहनती एवं धार्मिक प्रकृति का हो जाता है, क्योंकि अगर सामने वाला शत्रु ज़्यादा मजबूत हो तो बाद में भगवान की शरण में जाता है। कष्ट ज़्यादा हो, थोड़ा त्वचा संबंधित कुछ बीमारी ज़्यादा हो जाए तो भगवान की शरण में जाता है व्यक्ति। हे भगवान हमारे दुष्ट हरो, माफ़ कीजिए कष्ट हरो। ये बुध के लगभग फलादेश थे टॉरस यानी वृष राशि के या फिर वृष लगन के 12 भावों में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। महात्मा गांधी एक श्लोक जरूर कहा करते थे, अहिंसा परमो धर्म, जबकि पूरा श्लोक नहीं सुनाते थे। आप उसे पढ़िए, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अर्थात अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है, किंतु धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। आपका मान सम्मान, आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है और वहाँ पर आप अहिंसा परमो धर्म का राग अलापेंगे तो आप बुजदिल कहलाएंगे, डरपोक कहलाएंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था। आप उसे पढ़िए। और एक और श्लोक जिसे महात्मा गांधी ने मतलब डिफॉर्म कर दिया था, विकृत स्वरूप दे दिया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ये एकदम बहुत ही घटिया श्लोक बना दिया उसको, क्योंकि अल्लाह हमारे भगवान के सामने आ ही नहीं सकते ना। उन लोग में तो कहा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब नथिंग बट द ओनली अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं। तो फिर ज़बरदस्ती का सामने जोड़ने का क्या तो औचित्य बनता है। ओरिजिनल जो श्लोक था श्री नमः रामायणम हिंदू ग्रंथ से लिया गया था, लक्ष्मणाचार्य जी इसके जनक थे। उसमें था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, भद्र गिरीश्वर सीताराम, भगत जनप्रिय सीताराम, जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। आप इसी श्लोक का पुनः पुनः स्मरण करें, याद करें और सभी लोगों तक फैलाएं, पहुंचाएं कि आप वास्तविक मूल से जुड़िए, फालतू का झूठ का भ्रम में ना रहिए। आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है कृपया ज़रूर बताएं। कुछ त्रुटि हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये सीरीज़ कंप्लीट करेंगे और अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। भारत जयतु।